देखिए, जब किसी चीज को ऐसा बनाना होता है कि वो सरवाइव कर सके, चाहे वो कुछ भी चीज हो, तो सबसे पहले उस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए एक डिफेंस सिस्टम बनाना पड़ता है। एक ऐसा सिस्टम जो उसे हर तरीके की समस्या से बचाए रखे। जैसे भारत ही देख लो, भारत एक ग्रोइंग इकोनॉमी है। भारत बहुत तेजी से विकास भी कर रहा है, लेकिन ये सब तभी संभव है जब भारत को किसी भी प्रकार के संकट से बचाने के लिए उसका डिफेंस सिस्टम हमेशा उसकी रक्षा करता रहे। तो आप समझ सकते हैं कि डिफेंस का कितना ज्यादा महत्व है। लेकिन बात जब आती है हमारे अपने ग्रह पृथ्वी की, तो हम ये बात कभी नहीं समझना चाहते कि हमारी रक्षा कौन कर रहा है। आखिर वो कौन है जो हमें हर प्रकार के संकट से बचाता रहता है, जिसके कारण से आज हमारा ये ग्रह सरवाइव कर पा रहा है। तो आइए जानते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको सारी बातें बताते हैं, लेकिन इस सौरमंडल में हमारे पृथ्वी का एक बहुत बड़ा बॉडीगार्ड है, एक ऐसा डिफेंस सिस्टम जो बहुत ज्यादा विकराल है। वो विकराल बॉडीगार्ड है हमारा जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह, जो हर क्षण पृथ्वी की रक्षा करता है किसी भी प्रकार के एस्ट्रॉयड और कॉमेट जैसी चीजों से। अगर ये हमसे टकरा गए तो जैसे आज से 6.5 करोड़ साल पहले डायनासोर, जो कि इस पृथ्वी के सबसे बड़े रूलर थे, जो बहुत ज्यादा सालों तक पृथ्वी पर राज कर रहे थे, उनका अंत हो गया था। ठीक वैसे ही हमारा भी अंत हो जाएगा और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। थैंक्स टू जुपिटर। तुरंत ही आप जुपिटर के लिए एक लाइक कर दो और मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि जुपिटर का रेडियस कितना है। पर फिलहाल आप ये तो जान गए कि जुपिटर हमारी पृथ्वी का सबसे बड़ा बॉडीगार्ड है। वो हमारे पृथ्वी की रक्षा करता है। लेकिन कैसे ये हमारे पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे जरूरी चीजों में से एक है, चलिए जानते हैं। देखिए, जुपिटर पूरी तरीके से गैस से बना हुआ है। इसमें थोड़ा सा भी ठोस चट्टान का रूप नहीं है। पर आपको बता दें कि जुपिटर पूरी तरीके से गैस से तो बना हुआ है, लेकिन इसमें गैस इतनी ज्यादा डेंस है कि इसमें अगर हम कोई भी पत्थर या लोहा भी फेंक दें तो भी ये गैस के मॉलिक्यूल्स पूरी तरीके से इन पत्थर या मेटल्स को भी तोड़कर रख देंगे। इतना ज्यादा डेंस है जुपिटर के गैस मॉलिक्यूल्स। देखिए, जब हमारे सोलर सिस्टम का निर्माण हो रहा था, तब शुरुआत में बहुत बड़े गैस के गोले एक ही जगह ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कोलैप्स होकर सूर्य का निर्माण कर रहे थे। उसके बाद गैस जाइंट यानी जो बड़े बड़े गैस प्लेनेट हैं, उनका निर्माण हुआ था। उनमें से सबसे पहले जुपिटर का ही निर्माण हुआ था। जब जुपिटर का निर्माण हुआ तो उसमें 90% हाइड्रोजन था और 10% हीलियम था, और आज भी इसमें ऐसा ही कंपोजिशन है। बस समस्याएं ये रह गई कि अगर जुपिटर का मास थोड़ा सा और ज्यादा बड़ा हो गया होता, मास में लगभग 80 गुना ज्यादा, तो एक तारा होता। ऐसा होने पर उसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन की क्रिया स्टार्ट हो गई होती और ये एनर्जी रिलीज करना शुरू कर दिया होता। सूर्य की तरह और पृथ्वी पर जीवन भी नहीं होता। लेकिन अभी जुपिटर एक तारा नहीं है और उसे सौरमंडल का एक ग्रह भी कहा जाता है। देखिए, जुपिटर इतना बड़ा है कि इसमें लगभग 1300 पृथ्वी समा सकती है, और ये मास में पृथ्वी से 318 गुना ज्यादा बड़ा है। जब कोई ग्रह मास से इतना ज्यादा होगा तो उसका गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी बहुत ज्यादा होगी। जैसा आप जानते हैं, ग्रेविटी मतलब चीजों को अपनी ओर आकर्षित करने की शक्ति। अब देखिए, आपने सौरमंडल के थोड़े से स्ट्रक्चर को देख लीजिए। देखिए, हमारे सौरमंडल में सूर्य से क्रम में सबसे पहले आता है बुध, फिर आता है शुक्र, फिर आती है हमारी पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, फिर एस्टेरॉयड बेल्ट, फिर आता है हमारा बड़े बड़े गैस जाइंट ग्रह जैसे बृहस्पति, उसके बाद यूरेनस, उसके बाद नेपच्यून, प्लूटो, और उसके बाद से ही शुरू हो जाता है कुइपियर बेल्ट, जहां पर बड़े बड़े चट्टान सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। एक ऐसी मिस्टीरियस जगह जो सूरज से सबसे ज्यादा दूर है, जिसके बारे में अभी हम बहुत कम जानते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कभी कभी इस कुइपर बेल्ट से कुछ कॉमेट, कुछ एस्टेरॉयड रास्ता भटककर सोलर सिस्टम के ग्रहों की तरफ बढ़ने लगते हैं। होता यह है कि जैसे ये चट्टान ग्रहों की तरफ बढ़ता है, ये ग्रहों से टकरा जाते हैं और वहां बहुत भारी तबाही लाते हैं। जैसे आज से 6.5 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर एस्टेरॉयड के टकराने की वजह से ही डायनासोर का खेल खत्म हो गया था। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जब ये ठोस चट्टान वाले ग्रहों की तरफ बढ़ता है, जैसे हमारी पृथ्वी या मंगल ग्रह या शुक्र हो गया, तो सबसे पहले चट्टानों को गैस जाइंट ग्रहों से होकर गुजरना पड़ता है। जब ये बृहस्पति के पास आते हैं यानी जुपिटर के पास, तो चूंकि जुपिटर का गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत ज्यादा है, इसके कारण से ये बड़े बड़े चट्टान जो कि अंतरिक्ष से भटककर सोलर सिस्टम में आ जाते हैं, वो जुपिटर के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जुपिटर में ही जाकर समा जाते हैं और हमारे पृथ्वी की तरफ टकरा नहीं पाते। अगर ऐसा हो गया कि कभी जुपिटर के दायरे से न आते हुए सीधे पृथ्वी की तरफ बढ़ जाए, तो ये पृथ्वी पर तबाही ला देंगे। हो सकता है कि हम मनुष्यों का नाश कर दें, जैसे डायनासोर का हो गया था। तो जब भी किसी एस्टेरॉयड या कॉमेट को, इन बड़े बड़े चट्टानों को पृथ्वी पर आक्रमण करना हो, तो पहले उन्हें जुपिटर से सामना करना पड़ेगा। यह है ना बिल्कुल पृथ्वी का बॉडीगार्ड। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी ही रोचक और मजेदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।